आधा हिंदुस्तान सूरज की आग में जल रहा है। सौ साल में ऐसी गर्मी किसी ने नहीं देखी। राजस्थान और गुजरात में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले साल से ज्यादा गर्मी है इस साल। गाड़ी से बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। इतनी तपन हो रही है, जलन हो रही है, धूप इतना तेज हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि घर रहे कि बाहर निकले हैं। देश के 8 बड़े राज्यों में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। घर से निकलना बेहद मुश्किल है। तापमान में अब बढ़ोतरी नहीं होगी, मगर हीट बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि बाहर तो निकल ही नहीं सकते दिन में, बहुत गर्मी है, उपाय नहीं है। एक ओर गर्मी का मीटर 51 डिग्री को पार कर रहा है तो दूसरी ओर गर्मी से मौत का मीटर 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। मई की ये गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं है, ये तो गर्मी का एटम बम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगर आप घर में हैं और एयर कंडीशन कमरे में आराम से बैठे हैं तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि घर के बाहर गर्मी का एटम बम अटैक हुआ है। जी हां, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में गर्मी ने कहर बरपा दिया है। ऐसा लग रहा है गर्मी अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अहमदाबाद में कल गर्मी ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि राजस्थान के फलौदी में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी। और देश के कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान हाफ सेंचुरी लगाने के लिए तैयार खड़ा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट की है। यहाँ हर आदमी सूरज की तपिश से पनाह मांग रहा है। कोई पानी पी रहा है, किसी ने सर ढकने के लिए टोपी पहन ली है। महिलाएं चेहरा ढकने को मजबूर हैं, तो बच्चों के लिए गर्मी से पार पाने का सिर्फ यही तरीका है। पारा 45 से 50 के आसपास मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का एटम बम अटैक हुआ हो। इस गर्मी को एटम बम क्यों कह रहे हैं ये हम बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आधा हिंदुस्तान सूरज की आग में कैसे जल रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात पर पड़ रहा है। जी हां, ये पूरा इलाका गर्म हवा की चपेट में है। तो वेस्ट राजस्थान और ईस्ट राजस्थान में अभी भी हीट वेव कंडीशंस बनी रहेंगी। हाँ, तापमान जो बने हुए हैं 3 से 4 डिग्री बने हुए हैं कई जगहों पर। राजस्थान के फलौदी में गर्मी ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 मई को फलौदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल भी फलौदी का तापमान 51 डिग्री के आसपास बना रहा है। वहीं राजस्थान के चुरू में 50.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की स्थिति बहुत खराब है इस समय। घर में रहने पे इतना उमस हो रहा है कि और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। इतनी तपन हो रही है, जलन हो रही है, धूप इतना तेज हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि घर रहे कि बाहर निकले हैं। बाहर निकलना मुश्किल, काम पे जाना मुश्किल, ऑफिस में जाना मुश्किल। गर्मी के कारण इंसान उबल रहा, पसीना पसीना हो रहा। राजस्थान में गर्मी का आलम यह है कि कोई जिला नहीं है जहां पारा 45 डिग्री के नीचे हो। झालावाड़ में 49 डिग्री, कोटा में 47.9 डिग्री, बूंदी में 47.5 डिग्री, बारा में 47 डिग्री, जैसलमेर में 46 डिग्री, बीकानेर में 47 डिग्री, जयपुर में 45 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान के बाद अब आपको गुजरात की हालत बताते हैं। अहमदाबाद में गर्मी ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अहमदाबाद में कल तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि इसके पहले का अधिकतम तापमान 27 मई 1916 को यानी 100 साल पहले 47.8 डिग्री तक गया था। आज अहमदाबाद का तापमान 47 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अब और पारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन गर्मी से फौरन राहत की उम्मीद नहीं है। पुरवैया आ गई है, अब उसमें तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी और 1-8 डिग्री गिरावट हो सकती है। तो ठीक वैसे ही हुआ है। तो थोड़ा सा पूरे, और ये इम्पैक्ट दिल्ली नहीं है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर राजस्थान का तो छोड़ दें तो ज़्यादातर में ये इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें। यानी कि तापमान में अब बढ़ोतरी
नहीं होगी, मगर हीट बनी रहेगी। हालांकि दिल्ली वालों को कुछ राहत जरूर है। 18 मई को दिल्ली का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये 43 डिग्री पर रुका हुआ है। बावजूद इसके लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल है। दिल्ली और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी का माहौल है। राजस्थान ऐसी जगह है जहां पे हीट वेव कंडीशंस बनी हुई हैं। दिल्ली में भी कम गर्मी नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि अब आने वाले दिनों में 43 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहने वाला है। ऐसा लगता है कि बाहर तो निकल ही नहीं सकते दिन में, इतनी निकलना गर्मी नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं, गलती हो गई। बहुत गर्मी, परेशान हो गर्मी से। कब बारिश होगी, बस राहत हो जाए। बारिश की उम्मीद कर रहे हैं लोग और ऐसा कह रहे हैं कि आमतौर पर निकलते नहीं, लेकिन मजबूरी में जब आज निकलना पड़ा है तो उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्हें बाहर शायद नहीं निकलना चाहिए था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आसमान से सूर्यदेव की अग्नि वर्षा जारी है। 31 मई तक राहत की उम्मीद ना के बराबर है। इन तीनों राज्यों में ज्यादातर जगहों पर तापमान 45 के आसपास बने रहने का अनुमान है। पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हर एक प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल तभी खोलेंगे जब वो मौसम सुधरेगा। जहां एक तरफ गर्मी से राहत नहीं है तो दूसरी तरफ मॉनसून में देरी की खबर आ रही है। आखिर गर्मी के एटम बम से कैसे बचा जाए, हर कोई यही सोच रहा है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले 3 दिन से गर्मी ने कहर बरपाना शुरू किया है। दिल्ली में 18 मई को 47 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। ऐसा लगा जैसे दिल्ली उबल रही है, आसमान से आग बरस रही है। आप सोचेंगे कि हम गर्मी को एटम बम क्यों कह रहे हैं? दरअसल उसके पीछे बड़ी वजह है। रिपोर्ट देखिए आप। गर्मी के एटम बम से आदमी तो आदमी, सड़क भी पनाह मांग रही है। जलती जमीन को ठंडा करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी से पशु पक्षी सब बेहाल हैं। नदियों में रहने वाली मछलियां भी दम तोड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का एटम बम अटैक हुआ हो। यहां यह भी समझना जरूरी है कि हम गर्मी को एटम बम क्यों कह रहे हैं। एक एक कर इसकी वजह समझिए। इस साल की भीषण गर्मी में देश भर में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अकेले तेलंगाना में हीट स्ट्रोक की वजह से 309 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ओडिशा में गर्मी ने 19 लोगों की जान ले ली। प्रचंड गर्मी की वजह से बीते एक हफ्ते में जोधपुर में 6 नवजात बच्चों की किडनी खराब हो चुकी है। कई इलाकों में जानवरों की मौत की खबर है। जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लग रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लग चुकी है। इतना ही नहीं, बढ़ती गर्मी की वजह से देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर 18% के स्तर तक गिर गया है। देश के अधिकांश इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी है। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन तुरंत राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी पारा 47 और 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। विदर्भा में भी 45-46 है। यूपी जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वहां भी पारा 45-46। तो कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ये इलाके हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है। सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में है। उत्तर भारत पर सूरज कहर बरपा रहा है। पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो दक्षिण में बारिश और तूफान लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रुआनु तूफान की वजह से सड़कों पर पेड़ उखड़ गए। उम्मीद जताई जा रही है कि रुआनु मौसम में थोड़ी ठंडक ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।